लखनऊ। राजधानी के इंदिरा नगर स्थित सिटी इंटरनेशनल स्कूल में टाउन हॉल का आयोजन किया गया। बता दें कि सिटी इंटरनेशनल स्कूल शिक्षा जगत में एक बड़ी क्रांति के तौर पर उभरा है। बता दें कि स्कूल में अल्फा पद्धति के तहत छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे छात्रों के सर्वांगीण विकास को गति मिलती है। नई शिक्षा नीति के तहत भी अल्फा पद्धति काफी कारगर साबित हुई है, जहां छात्रों को छोटी बड़ी एक्टिविटी के माध्यम के विषय पढ़ाए और समझाए जाते हैं। सिटी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित टाउन हॉल में स्कूल के तमाम छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान काफी बड़ी संख्या में अभिभावकों ने शिरकत की। अभिभावकों के समक्ष सभी कक्षाओं के छात्रों ने अपने अपने विषय से संबंधित प्रेजेंटेशन दिए, जिसे अभिभावकों और अतिथियों ने काफी सराहा। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की परामर्शदाता व मार्गदर्शक डॉक्टर भारती गांधी, डायरेक्टर डॉक्टर सुनीता गांधी, मैनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट गांधी, प्रशासनिक अधिकारी समेत सभी शिक्षकगण मौजूद रहे। बातचीत के दौरान स्कूल की मेंटर डॉक्टर भारती गांधी ने बताया कि नेशनल स्कूल में आकर जो श्री रॉबर्ट गांधी जी चलाते हैं, अभी तो आप खुद ही 21 साल के हैं, लेकिन जो यहाँ के विद्यार्थी हैं जो 12वीं तक पढ़ते हैं, उन्होंने इतना अच्छा प्रैक्टिकल वर्क किया है। हर विषय में आपकी फाइल है, हर विषय में प्रैक्टिकल वर्क है और इतनी सुंदरता से किया है। और इंग्लिश तो इनकी बहुत ही हाई लेवल की है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि लखनऊ में कोई इतना बढ़िया स्कूल होगा। मैं इन बच्चों को जो 9th 10th 11th 12th के हैं, बहुत बधाई देती हूँ। कितना इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हर चीज ये प्रैक्टिकली करते हैं। इतना अच्छा अंग्रेजी का ज्ञान, ना अंग्रेजी बोलना केवल, बल्कि अंग्रेजी को पढ़ना, और समझ नहीं रहे हैं कि अखबार में न्यूज क्या है, लेकिन पढ़ पूरा दे। ये बच्चों की अभिव्यक्ति है जो उन्होंने ऑलरेडी अपने क्लासेस में किया है। तो कक्षा में ये लोग अन्य तरीके से पढ़ते हैं, जैसे नॉर्मली पढ़ाया जाता है कि टीचर पढ़ाएगी फिर बच्चे समझेंगे। इसमें ये नहीं है, इसमें बच्चे खुद अपनी किताब से समझते हैं, वो जोड़ों में बैठते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं, एक माइंड मैप बनाते हैं या फिर एक प्रेजेंटेशन चार्ट बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें बनाई हैं जो कि जिसके ज़रिए ये एक दूसरे से बहुत ही क्रिएटिवली सीख लेते हैं। प्रश्न हमेशा उठता है कि क्या इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। हम लोगों की रिसर्च दिखा रही है कि नहीं, इसमें कम टाइम लगता है और बच्चे ज़्यादा समझ पाते हैं, क्योंकि जब वो खुद करते हैं तो वो ज़्यादा समझ पाते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत ही अलग है। ये इसको हम अल्फा कहते हैं, एक्सेलरेटिंग लर्निंग फॉर ऑल। और ये कई स्कूलों ने लेना शुरू कर दिया। पहले हमने इसको स्लम्स में किया, फिर हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में किया, गवर्नमेंट स्कूल्स के बाद प्राइवेट स्कूल्स ने इसे लिया है और ये तीव्र गति से फैल भी रहा है, क्योंकि भविष्य में शिक्षा बदलनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे बहुत ही रुचि लेके काम करें, उनकी जॉयफुलनेस बढ़े, उनके अंदर उनका मनोबल बढ़े, उनका आत्मविश्वास बढ़े, उन्हें लगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो जब खुद उनको हम प्रेरित करते हैं इस तरह से कि वो खुद समझें, तो अपने अंदर बहुत ज़्यादा गुण को डेवलप करते हैं। हर तरह के गुण डेवलप होते हैं। जैसा कि हमारी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि बच्चों के अंदर कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, चारों गुण होने चाहिए। वो गुण कैसे डेवलप होंगे अगर टीचर फ्रंट से पढ़ाएगा। तो इस अल्फा पद्धति में सब हो रहा है। और ये केवल प्री प्राइमरी टू क्लास 2 नहीं हो रहा है, जैसा कि कुछ स्कूलों ने कर रहे हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कर रहा है, इस समय सिटी इंटरनेशनल स्कूल में शुरू हुआ। सिटी इंटरनेशनल स्कूल में हम लोगों ने इसकी रिसर्च करी, कई साल लगे, उसके बाद फिर CMS ने भी इसे लिया है। और अब ये सिटी इंटरनेशनल स्कूल में हमारे यहाँ यह कक्षा 3 से 8 भी चल रहा है, जिसको हम कहते हैं अल्फा B प्रोसेस, और अल्फा C प्रोसेस चल रहा है सीनियर क्लासेस में 9th 10th 11th 12th में। तो ये एक पद्धति जो है वो पूरे K-12 एजुकेशन में है। और मेरे हिसाब से ये इतनी अच्छी चल रही है कि इसको पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए, और जाना शुरू हो गया है। करीब 12 देशों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया है। और भारत में हिमाचल प्रदेश इसे कम्प्लीटली ले लिया अपने गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। साथ में उत्तर प्रदेश ने 4
जिलोक में लिया है कम्प्लीटली 7,600 स्कूलों में। तो उसमें लखनऊ पूरा है, इसमें 1400 स्कूल हैं लखनऊ के। फिर उन्नाव है जिसमें कि 17 ब्लॉक्स हैं और 2700 स्कूल हैं, जिसमें कि बाराबंकी है जिसमें 2600 स्कूल हैं और 16 ब्लॉक्स हैं, और जिसमें कि शामली है जिसमें कि 5 ब्लॉक्स हैं और 504 स्कूल हैं। तो ये जो है फैल रहा है, और मेरे ख्याल से आप 5 साल में देखेंगे कि ये एक भविष्य की पेडागॉजी है जो सब स्कूल इसे अपनाएंगे, और जो नहीं अपनाएगा वो धीरे धीरे गाड़ी चलेगी उनकी, और जो अपनाएगा वो बुलेट ट्रेन बन जाएगा। थैंक यू। मैं डॉक्टर मिसेस मिथिलेश सिंह, पीजीटी हिंदी इन मतलब ये CIS मानस सिटी। उद्देश्य क्या था इसके बारे में? ये अल्फा टीचिंग, मतलब कि हिंदी में अगर आप उसको हम कहें तो त्वरित शिक्षा, एक्सेलरेटिंग फॉर ऑल। बच्चे इसमें इंडिपेंडेंटली, मतलब कि रिवर्स टाइप की ये शिक्षा है जिसमें पहले बच्चे पढ़ते हैं, वो समझते हैं, वो कॉम्प्रिहेंड करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, आंसर्स निकालते हैं। उसके बाद फिर वो MPCs और ये पेयर रीडिंग ग्रुप डिस्कशन के थ्रू मतलब जो है खुद ही वो पढ़ने की कोशिश और समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग उनका असेसमेंट लेके देखते हैं कि कितना उन्होंने समझा, असेसमेंट 1। उसके बाद फिर वो उसको हम लोग गैप फिलिंग करते हैं, उसको बताते हैं राइट आंसर। उसके बाद फिर जब असेसमेंट 2 लेते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं बच्चे। तो एक बहुत फास्ट प्रोसेस है ये अल्फा, जो कि ट्रेडिशनल जी अल्फा कितना कारगर? बेहद बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल की ये नीड ऑफ द आवर है। इस समय इसमें क्या है कि कम बच्चों के पास टाइम कम है, और सेशन में थोड़ा और जल्दी उनको पढ़ा के, तो बच्चे अगर इस तरीके से अल्फा में पढ़ते तो जल्दी से वो लेसन होता है फटाक से, मतलब कि बच्चे पढ़ के पहले ही समझ लेते, तो उनको बहुत कम टाइम में हम उनको समझाने की, मतलब हमको ज़्यादा और समझा सकते हैं। अदरवाइज अगर टीचर पढ़ाते रहते हैं तो फिर बच्चे सुनते हैं, नहीं सुनते, समझते हैं, तो खुद वो पढ़ने की कोशिश करते हैं थ्रू देयर पेयर्स और ग्रुप में। तो प्रैक्टिकली वो ज़्यादा मतलब सक्षम होते हैं उसको समझने में। तो आजकल के मतलब कि ज़माने में ये अल्फा इज़ द बेस्ट, आई थिंक, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और नीड ऑफ द आवर है। मेरा नाम सामिया सिद्दीकी है। मैं सिटी इंटरनेशनल में एज अ PGT साइकोलॉजी और मिडिल स्कूल कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। मेरे इट्स बीन कंप्लीटेड 2.5 years ऑफ मी वर्किंग इन विद सिटी इंटरनेशनल स्कूल। मैम, आज टाउन हॉल का आयोजन किया गया है सिटी इंटरनेशनल स्कूल में, क्या कुछ जागरूक रहा और क्या उद्देश्य था इस पूरे टाउन हॉल का? इस टाउन हॉल का ये उद्देश्य था कि हमारे बच्चे सब मैक्सिमम हैंड्स ऑन अपने हाथ से एक चीज़ लेके काम करते हैं। आप यहाँ पे एक भी हर बनाई हुई चीज़ देख रहे होंगे, हमारे बच्चों ने सब कुछ खुद से बनाया है, ऑन लाइक एवरीथिंग। इवन स्वीट बास्केट हो गई या इनके MPCs हो गए, माई प्रेजेंटेशन चार्ट जिसे हम बोलते हैं। हमारी पेडागॉजी बहुत मुख्तलिफ है, बहुत डिफरेंट है, इट्स नॉट ट्रेडिशनल। तो हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होकर काम करें, जो कि हमारे बच्चों ने किया है। चाहे साइंस के मॉडल्स हों, आप देखिए, आप क्लासेस में जाइए, आप डेकोरेशन देखिए, सब कुछ हमारे बच्चों ने किया है। एंड आई थिंक बीइंग इंडिपेंडेंट इज द नीड ऑफ द आवर, जो हमारे बच्चे हैं। थैंक यू।